हे गाइस, मैं हूं मन, आप देख रहे हैं XIAOMI के एक लेटेस्ट एपिसोड और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर XIAOMI की तरफ से जो कि आने वाला नोट डिवाइस है Redmi Note 10 Pro। इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं, क्योंकि हम काफ़ी कुछ अच्छा सोच रहे थे बट उतना अच्छा शायद ये डिवाइस हमें नहीं देने वाला है। कुछ चेंजेस यहाँ पे होने वाली हैं, शायद जो कि Redmi Note 9 Pro वाले डिवाइसेस के साथ हुआ था वैसे ही कुछ हमें Note 10 Pro के डिवाइसेस के साथ देखने को मिलने वाला है। कंफ्यूजन को दूर करते हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज कम हो। एक स्टेप है छोटा सा आगे बढ़ने से पहले, वो है सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, बेल बटन दबा दो। एंड अगर आपको गेमिंग लाइव स्ट्रीम्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो मैं रोज लाइव आता हूँ अपने फेसबुक पेज पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ज्वाइन हो जाओ, हेल्प करो, सपोर्ट करो भाई को। तो चलिए बात करते हैं 10 Pro के बारे में। तो भाई Redmi Note 10 Pro और Realme का जो नंबर सीरीज वाले फोन आते हैं ना, अभी 7 Pro आया था, अभी 8 Pro की भी वेट चल रही है। तो ये फोन्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सक्सेस लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस रहते हैं और काफ़ी नाम बनाते हैं एंड बहुत सारी सेल्स भी बटोरते हैं ब्रांड के लिए। तो अभी फाइनली यहाँ पे टाइम आ रहा है जब BIS सर्टिफिकेशन भी मिल चुके हैं Redmi Note 10 Pro को और इसके लीक्स जो है वो सामने आने लग गए हैं। अब यहाँ पे BIS सर्टिफिकेशन जब मिल जाती है ना, तो आप ये समझ सकते हो कि वो फ़ोन बस लॉन्च के बहुत करीब है। तो ये फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा करीब है। बट एक्चुअली हमने काफ़ी कुछ सोचा था, अगले नोट डिवाइस में 5G होने वाला है, अगले नोट डिवाइस में ये प्रोसेसर होने वाला है, वो प्रोसेसर होने वाला है, अगले नोट में AMOLED मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा, ये ऐसा वैसा। बट यार डिसअपॉइंटमेंट शायद हो सकता है हाथ लगे, क्योंकि जो लीक्स नए आ रहे हैं ना वो काफ़ी यहाँ पे मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भिड़ने वाले हैं नोट के अपने डिवाइसेस, पोको के डिवाइसेस आपस में, मतलब Xiaomi अपने ही डिवाइसेस को काफ़ी ज़्यादा भिड़वाने वाला है लगता है। देखो यार, यहाँ पर Redmi Note डिवाइस में हमें पता है हमेशा ग्लास बैक देखने को मिली है और इस बार भी Redmi Note 10 Pro में हमें ग्लास बैक देखने को मिलेगा। पीछे की साइड Gorilla Glass 5 होगा, आगे साइड यहाँ पे Gorilla Glass 5 होगा। तो यहाँ पे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा होने वाला है। पीछे की साइड आप क्वाड कैमरास भी पाएंगे जो कि काफ़ी अच्छी बात है और थोड़ा सा मॉड्यूल इस बार हो सकता है कि चेंज देखने को मिले। अब देखो यार, लीक्स दो तरह के हैं, जो आप डिज़ाइन देख सकते हो, कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है और कुछ कुछ यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो शायद हमारा जो अभी रिसेंटली मीटन आया है वैसा ही फ़ोन देखने को मिल जाएगा Note 10 Pro। अब देखो इस फोन में भी हमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी, इसमें भी 6.67 इंचेस की डिस्प्ले होगी, इसमें भी 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश पैनल होगा। और मतलब ये है कि ये IPS डिस्प्ले होने वाली है, ये AMOLED नहीं होने वाली है। अगेन बहुत सारे लोग जो कि AMOLED का वेट करते हैं उनको शायद फिर स्विच करना पड़ेगा Realme की तरफ। Redmi यहाँ पर AMOLED फिर से प्रोवाइड नहीं करेगा और ये स्टिक कर रहे हैं हाई रिफ्रेश रेट पे, क्योंकि आजकल हाई रिफ्रेश रेट भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो लोग यहाँ पे बट गए हैं, जिनको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए वो पोको या Redmi की तरफ जाता है, जिसको AMOLEड चाहिए वो Realme की तरफ जाता है। यहाँ पे ऑडियंस थोड़ी सी बट रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मेरे को जो लगी है वो यहाँ पे लीक्स के हिसाब से स्नैपड्रैगन 732G होने वाला है। अब देखो यार, ये प्रोसेसर ना ऑलरेडी पोको X3 में आ चुका है और ये जो 10 Pro है उसका प्राइस भी कहीं ना कहीं आसपास ही होगा। तो यार ये दोनों आपस में बढ़ जाएंगे सेम प्रोसेसर लेकर, और कहीं ना कहीं हमें लीक्स, आपको पता ही है पोको F2 के भी आने शुरू हो गए हैं और उसमें भी सेम प्रोसेसर के लीक्स हैं, स्नैपड्रैगन 732G। तो यहाँ पर Xiaomi थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मतलब हर फोन में सेम प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 732G, ये कितना लेकर आओगे यार, मतलब एक ही प्रोसेसर को रगड़ दो। मतलब हम वेट कर रहे थे मे बी इस बार डायमेंसिटी प्रोसेसर्स भी हो सकते हैं, 800U 1000 या कुछ ऐसा, और 5G साथ में आएगा। बट यहाँ से पता चल रहा है कि ये फ़ोन जो है वो 5G तो लेके नहीं आएगा, 4G होने वाला है और स्नैपड्रैगन 732G। देखो बुरा प्रोसेसर नहीं है, प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है और मे बी इस बार और ज़्यादा ऑप्टिमाइज होके आएगा, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देगा, गेमिंग भी हो जाएगी। बट व्हाट इज़ न्यू, ये तो हमें ऑलरेडी देखने को मिल ही गई हैं चीज़ें। अब देखो मे भी हो सकता है जैसे कि Note 9 Pro, उसके बाद उसका 5G वेरिएंट आया इंडिया के, उसे Mi 10i करके लाना पड़ा। तो मे भी 10 Pro आ रहा है, वो चाइना में उसका 5G वेरिएंट भी जाएगा और उससे इंडिया में कुछ और नाम से ले आए। तो कुछ भी हो सकता है अभी के लिए, अभी बस इसको थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन ये क्रिएट कर रहे हैं, पता चलेगा थोड़ा सा जब टाइम निकलेगा। हाँ, यहाँ पे बेस वेरिएंट वही होगा 6GB 64GB। भाई देखो 64GB बेस ही होने वाला है, 128 नहीं हो सकता। Mi 10i के साथ भी वो फालतू 64GB डाला है इन्होंने, तो इस फोन में तो 64GB देखने को मिलेगा ही। बट हाँ, नोट डिवाइसेस में ज़्यादातर वो डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता, तो शेयर्ड सिम ही होने वाला है, ज़्यादा चांसेस इसी हैं, हाइब्रिड सिम स्लॉट। तो हाँ भाई, कैमरास के बारे में बात करते हैं तो ये जो कैमरास हैं वो हो सकता है कि बोरो करेगा Mi 10i से। इसके लीक्स हैं कि हमें 108 मेगापिक्सल के कैमरास देखने को मिल सकते हैं, क्वाड कैमरास। और हाँ भाई, वही 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड होगा, साथ में 2 मेगापिक्सल फालतू वाले कैमरा साथ में होंगे। तो ये वाला क्वाड कैमरा सेटअप हमें देखने को मिल सकता है। अब आप कहोगे क्यों 64 क्यों नहीं, ये तो प्राइस कम होगा। तो भाई वहाँ पे 750GB है ना, तो यहाँ पे 732G हो जाएगा।
पर यार रेडमी वाला को एक चीज कहूंगा, तुम रैम मैनेजमेंट पे थोड़ा सा काम कर लो यार। तुम्हारा कोई भी फोन रैम चाहे 6 GB हो 8 GB हो, सारे फोन यहाँ पे ना ऐप्स को रीलोड ही करते रहते हैं, उस पर कब ध्यान देने वाले हो। और भाई ये फोन जो है ना, अच्छी खुशखबरी ये है कि एंड्रॉइड 11 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, बट ये होगा बेस्ड MIUI 12 के ऊपर ही। MIUI 13 अभी नहीं आएगी, बट MIUI 12 के ऊपर बेस्ड एंड्रॉइड 11, यानी कि पॉलिसीज के हिसाब से देखा जाए तो एंड्रॉइड 12 और 13 भी आपको देखने को मिलेगा। सेल्फी होगी 20 मेगापिक्सल्स की, और यहाँ पे 20 मेगापिक्सल्स अब ये ऑलरेडी हम Xiaomi की देख चुके हैं, काफी डिसेंट होते हैं। Mi 10i के मैं यहाँ पे फोटोग्राफी देख रहा हूँ, बहुत लोग यहाँ पे कैमरा रिव्यूज डाल चुके हैं। मेरे को उसमें कोई कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा कि 108 मेगापिक्सल 64 से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड हो। काफी सिमिलर सी फोटोज आ रही है पोको X3 जैसी, और मतलब फ्रंट कैमरा भी बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं है, पहले जैसे कि हमें आते हैं वैसे ही लग रहे हैं। बाकी देखते हैं अपडेट्स के साथ कैसा होता है और इस फोन में वो कैमरास कैसे परफॉर्म करते हैं। देखो मैं यहाँ पे एमुलेट डिस्प्ले तो है नहीं, तो हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे अगेन वो साइड वाला देखने को मिलेगा, जो कि मेरे को काफी अच्छी पोजीशन लगती है। तो अब मेरे को बैक फिंगरप्रिंट स्कैनर्स नहीं पसंद है, साइड वाले अच्छे लगते हैं। बैटरी के मामले में भी ठीक है यार, 5050 mAh की बैटरी यहाँ पे लीक हुई है, और ये बैटरी काफी बड़ी है। बट यार कहने को सुनने को मिल रहा है कि 33 वॉट का चार्जर होगा, कहीं जगह पे मैंने 18 वॉट भी पढ़ा है। 18 वॉट का यहाँ पे कोई तुक बनता नहीं है, सेंस बनती नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पे 33 वॉट्स का चार्जर हमें देखने को मिल सकता है। अब यार इसकी जो प्राइसिंग है वो आप समझ गए होंगे, ये जाएगी 15,000 से लेके 20,000 तक, अलग अलग वेरिएंट्स क्योंकि होंगे, और इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती इस बार प्राइसिंग। बट यार यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कत इस चीज की हो रही है कि अगेन स्नैपड्रैगन 732G कितने फोन्स में लाएंगे, इसमें पोको X3, पोको F2, आई डोंट नो। मेरे हिसाब से अभी होने के वाला है, ये वाला फोन आएगा, देन एक 5G वाला फोन आएगा 10 Pro चाइना में। यहाँ पे वो इस फोन से नाम से लाएंगे वो पता नहीं, बट किसी और नाम से जरूर आएगा एक फोन, जहाँ पे हमें एक 5G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। अब वो 800U होगा या 1000+ होगा, या फिर वो हमें देखने को मिलेगा 750G अगेन Mi 10i जैसा ही, ये तो पता चलेगा टाइम के हिसाब से। अभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो गई है। मे भी रेडमी ने सोचा होगा कि हम 5G फ़ोन दे चुके हैं Mi 10i, तो हम थोड़ा सा प्राइस कम करके 732G डाल के यहाँ पे दे देते हैं। बट अगर ये 800U को यहाँ पे डेब्यू करवा दें तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी Redmi Note 10 Pro में। अब ये वाले स्पेक्स इसके लिए आए हैं, तो मेरे को नहीं पता Redmi Note 10 में क्या होने वाला है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। आप बताओ मेरे को यार, आप कितने एक्साइटेड हो इन फीचर्स को देखते हुए कि Redmi Note 10 Pro आएगा और मैं उसको झपटा मार के परचेस कर लूँगा। क्या आप एक्साइटेड हो इन फीचर्स के लिए? मैं लिटरली, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है कि मैं एक्साइटेड हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है Realme जब आएगा वो अपने प्रो वेरिएंट में एमुलेट दे देगा, और वहाँ पे मे भी अच्छा प्रोसेसर हो सकता है 5G लाने के लिए। अगर Realme यहाँ पे मौका देख के चौका मार दे तो फिर Redmi का खेल खत्म हो सकता है इस बार नोट सीरीज का। देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लग गई तो लाइक कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना चैनल वाले रखे ख्याल की स्माइल ऑलवेज टेक केयर गाइस, लव यू, टेक केयर।